नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो अपने जो प्रांतों को अपने कब्ज़े में नहीं रख पा रहा है। हाल ही में बलूचिस्तान के द्वारा 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया है और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यानी जो भी देश हैं उन सभी से इसमें कोऑपरेट करने के लिए कहा है कि सभी देश मिल करके बलूचिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करें। इसके साथ ही इसको लेकर एक खबर चर्चा में है कि बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया और पाकिस्तान से अलग होने के बाद वैश्विक मान्यता के लिए अपनी मांग दोहराई। यानी बलूचिस्तान इसके लिए पहले भी मांग उठा चुका है साल 2025 में और अब उसके द्वारा जुलाई 2026 में आकर के एक बार फिर से इसके लिए मांग उठा दी थी और अब इसने 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया है, जैसे अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी से सेलिब्रेट करने की मांग कर रहा है और इसके साथ ही साथ यह भी मांग कर रहा है कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार बलूचिस्तान का मुद्दा क्या है और पाकिस्तान आखिरकार इसे रिलीज क्यों नहीं कर रहा है, इस पर अपना कब्जा क्यों बताता है और कितने देशों के द्वारा इसे मान्यता दी गई है, इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कंसिडर आईएएस, मेरा नाम सचिन है। चलिए समझते हैं। हाल ही में बलूचिस्तान के द्वारा 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित करते हुए 3 अगस्त को ये एक नोटिस जारी किया था जिसमें उसके द्वारा अपना स्वतंत्रता दिवस इसके बारे में बताया था और इसके साथ ही साथ इसने कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाई थी जिसमें ये बताया गया था कि बलूचिस्तान पहले से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आज़ाद होने वाला था, जिस पर पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसके द्वारा कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स की जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स इसकी रिपोर्ट्स इसके द्वारा दिखाई गई थी। चलिए समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है। यह घोषणा जुलाई 2026 में समूह द्वारा स्वतंत्रता के दावे के कुछ हफ्तों बाद आई। यानी इस समूह के द्वारा अपने आप को स्वतंत्रता का दावा किया कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र थे और इसके साथ ही अब इसके द्वारा अपना स्वतंत्रता दिवस भी घोषित करने के लिए 11 अगस्त को जो है डेटेड कर दिया है कि 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसके साथ ही बलूच नेता मीर यार बलोच ने दुनिया भर में झंडा फहराकर यह दिन मनाने की अपील की है कि सभी देश बलूचिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करें। इसके साथ ही समूह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान को स्वतंत्र एवं संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने की भी मांग की है। यानी सभी देशों से ये मांग की है कि बलूचिस्तान को वो एक अलग राष्ट्र के रूप में देखें, ना कि पाकिस्तान के रूप में। यानी बलूचिस्तान को एक अलग ही राष्ट्र के रूप में देखा जाए। इसके साथ ही किसी भी देश ने अब तक ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी देश ने अभी तक बलूचिस्तान को, जिसे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है, उसके रूप में मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है। पाकिस्तान इसे छोड़ने के मूड में ही नहीं है और लगातार ये क्षेत्र अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लगातार मांग कर रहा है, यूएन तक मांग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो है इस पर अपना कब्जा किए हुए बैठा है। इसके साथ ही इसे बलूचिस्तान के जो नेता हैं मीर यार बलोच, उनके द्वारा घोषणा की गई थी। उस घोषणा में क्या क्या कहा गया है तो समूह के द्वारा इस जो बलूचिस्तान का समूह है उसके द्वारा दावा किया गया है कि उपमहाद्वीप के बंटवारे के क्षेत्र में लंबे समय का संघर्ष इसमें और अस्थिरता, इसके साथ ही साथ इसमें आतंकवाद फैला हुआ है। यानी जब से पाकिस्तान के द्वारा इस पर कब्जा किया हुआ था तब से लेकर अब तक इसमें बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा संघर्ष झेला है, अस्थिरता देखी है। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में आतंकवाद भी बलूचिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा जो प्रेरित आतंकवाद है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें झेला है। इसके साथ ही बयान में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की नीतियों का असर सिर्फ क्षेत्र तक नहीं बल्कि दुनिया भर के अन्य हिस्सों में भी पहुंचा। यानी पाकिस्तान की जो नीतियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, वो नीतियां सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं, वो दुनिया के कई हिस्सों में भी पहुंच चुकी हैं। जब तक पाकिस्तान वर्तमान स्वरूप में रहेगा या तब तक जो है स्थायी शांति संभव नहीं है। यानी जब तक पाकिस्तान, जिस हालत में पाकिस्तान है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसके द्वारा पीओके में जहाँ पर उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था कश्मीर क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी उसके द्वारा उसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और इधर बलूचिस्तान के द्वारा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट सा गया है, एवं उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान दमन करने के लिए फायरिंग कर रहा है, लोगों को के ऊपर उन्हें मार रहा है, लोगों को लापता कर दे रहा है,
तो ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा दमनकारी है। तो यहाँ पर बलूचिस्तान की जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति रही तो पाकिस्तान के अंदर शांति संभव नहीं है। इसके साथ ही खुद को 60 करोड़ बलूच जनसंख्या वाला एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र भी बताया गया है। यानी जो घोषणा की है उसमें 60 करोड़ जनसंख्या वाला अपने आप को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र भी पाकिस्तान से अलग होकर के बलूचिस्तान को बताया गया है। इसके साथ ही हर साल इस दिन को मनाने की भी घोषणा की है। यानी ये जो डिक्लेरेशन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि इसमें अब 11 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेगा बलूचिस्तान। इसके साथ ही 11 अगस्त को ही क्यों चुना, इसकी बात करें तो समूह का दावा है कि 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत की वापसी के दौरान बलूचिस्तान यानी कलात रियासत ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यानी जैसे ही ब्रिटिश रियासत थी वो वापस गई, अंग्रेजों का शासन वापस गया, तो बलूचिस्तान जो कि उस टाइम पर जो कलात रियासत था तो उसके द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर इसके बारे में जो अन्य जो इसमें रिपोर्ट्स बताई गई हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स सहित अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है उसके द्वारा है, इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा भी इसे प्रसारित किया है। इवन ऑल इंडिया रेडियो के बारे में तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ और रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पर इनके द्वारा खुद ही एविडेंस के रूप में बताया गया है। जैसे कि इसमें देखा गया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, तो इस प्रकार से इनके द्वारा खुद ही इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट जो है एक सॉवरेन स्टेट के रूप में मान्यता देने वाला था, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा इस पर जाकर के ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। इसके साथ ही ऐतिहासिक तथ्य यह है कि कलात रियासत ने 1947 में संक्षिप्त रूप से स्वतंत्रता की घोषणा की थी और 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य कार्रवाई कर कलात को पाकिस्तान में मिला लिया और यही घटना एक कब्जा को बताता है। यानी यहाँ पर हुआ क्या है कि 1947 में जब वो ब्रिटिश रियासत वापस गई, कलात रियासत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा लालची था, तो उसके द्वारा 27 मार्च 1947 को यहाँ पर कलात रियासत पर सैन्य कार्रवाई की और उसे अपने आप में मिला लिया। और तब से ही जो कलात रियासत के लोग हैं, बलूच लोग हैं, वो इसे पाकिस्तान के द्वारा अवैध कब्जा बताते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान के द्वारा 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। तो इस प्रकार से तो इसी वजह से जो बलूचिस्तान है उसके द्वारा अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए चुना है। इसके साथ ही इसमें घोषणा में और बलूच लोगों के द्वारा जो इसमें घटनाएं गिनाई गई हैं उनकी बात करें तो कश्मीर मुद्दा, मार्च 1948 की बलूच और सैन्य कार्रवाई का जिक्र भी किया गया है। इसके साथ ही 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश हो चुका है, उस पर संघर्ष इसमें शामिल है। इसके साथ ही जॉर्डन में फिलिस्तीनियों से जुड़ी सैन्य कार्रवाई 1970 का ब्लैक सितंबर का जो हवाला था, ये सब इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके साथ ही सोवियत व अफगान युद्ध 1979 से 89 और मई 1948 में चगाई जिले में हुए पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। इसके अलावा सितंबर 2001 के अमेरिकी हमलों या 9/11 के बाद अमेरिका में जो अटैक हुआ था 9/11 का, तो ओसामा बिन लादेन के द्वारा कराया गया था। तो इन सभी घटनाक्रम को जोड़ते हुए यहाँ पर क्षेत्रीय अस्थिरता से जोड़ा गया है। इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के द्वारा ज़्यादती की गई है। पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान पर अतिक्रमण करता आ रहा है और बलूच लोगों के खिलाफ जा करके बलूचिस्तान के क्षेत्र में जा करके पाकिस्तान के द्वारा किस प्रकार से वहाँ पर परमाणु परीक्षण किए, इन सब के बारे में यहाँ पर इस जो घोषणा पत्र है उसमें बताया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बात करें कि यह पाकिस्तान के भीतर एक लंबे समय से चला आ रहा अलगाववादी आंदोलन है, जो कोई नया राष्ट्र या राज्य कानून रूप से अस्तित्व में नहीं आया है इसको लेकर के। और संयुक्त राष्ट्र में भी इस रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की सदस्यता के लिए कोई आवेदन दर्ज नहीं है। और इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान प्रांत में प्रशासन, कैबिनेट बैठकें और इसके साथ ही सुरक्षा अभियान लगातार चला रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर मीर यार बलोच पहले से भी यहाँ पर 2025 में और अब आकर के यहाँ पर जुलाई 2026 में इस प्रकार की घोषणाएं कर चुके हैं। तो यानी यहाँ पर पाकिस्तान अभी भी इस क्षेत्र पर अपना कब्जा बताता है। इवन पाकिस्तान सरकार खुद कहती है कि यहाँ पर हम वो कैबिनेट बैठकें कर रही है
और सुरक्षा अभियान लगातार पाकिस्तान की वहाँ पर जारी है। लेकिन स्थिति ये है कि पाकिस्तान की हालत वहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़राब है कि पाकिस्तान अपनी सेना को वहाँ पर ढंग से ले जा करके खड़ा भी नहीं कर पा रहा है। जब भी पाकिस्तान वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के ऊपर लगातार अटैक होते हैं और पाकिस्तान वहाँ से वापस लौट आता है। तो ये हालत है वहाँ की। और बलूचिस्तान जो क्षेत्र है ना, वहाँ का लगातार पाकिस्तान के द्वारा शोषण किया गया है। वहाँ के क्रिटिकल मिनरल क्षेत्र का लगातार पाकिस्तान के द्वारा दोहन किया गया है। तो जितना पाकिस्तान के द्वारा उस क्षेत्र का दोहन किया है, अवशोषण किया है, वो कम ही है। लेकिन पाकिस्तान ने उस क्षेत्र को इतना ज़्यादा, वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। तो ये स्थिति आ गई है वहाँ के क्षेत्र की, जिसको लेकर के लगातार बलूचिस्तान अपने आप को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को कभी कभी घोषणा करता रहता है, बताता रहता है कि वो स्वतंत्र हो चुका है। इवन इसके द्वारा अभी तक संयुक्त राष्ट्र में कोई इसको लेकर, सदस्यता को लेकर के कोई आवेदन दर्ज नहीं किया है। अगर ये आवेदन दर्ज करे तो हो सकता है कि यहाँ पर यूएन भी इसके बारे में कुछ सोचे। अब यहाँ पर आपको दो चेहरे दिखा रहा हूँ, ये है मेरंग बलोच और ये है मीरियार बलोच। इनके द्वारा साल 2025 में मेरंग बलोच ने पाकिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में जो है घोषणा की थी कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है। पाकिस्तान से अलग होकर के बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है और इससे कहीं ना कहीं बलूचिस्तान अब एक अलग राष्ट्र के रूप में उभरेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर मीरियर बलोच के द्वारा भी और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया था। अब वर्तमान स्थिति ये है कि ये जो मेहरंग बलोच हैं, उनको पाकिस्तान के द्वारा रिटेन करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, यानी इन्हें आजीवन कारावास में डाल दिया है। यानी इन्हें पाकिस्तान के द्वारा जेल में डाल दिया है और लाइफ टाइम के लिए, यानी अब ये आजीवन पाकिस्तान के अंदर जेल में रहने वाली है। और मीरियार बलोच हैं वो अभी बाहर हैं, तो वो इस प्रकार के जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और हो सकता है कि इनकी मेहनत रंग लाए। अलग पाकिस्तान से अलग होकर के जो बलूचिस्तान है वो एक अलग राष्ट्र के रूप में अगर बलूचिस्तान को मान्यता मिल जाती है तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं जिनके साथ अब तक ज़्यादती होती हुई आ रही है, वो ज़्यादती कहीं ना कहीं इन्हें उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट के रूप में इन्हें अलग से स्वतंत्रता मिल सकती है। अब यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करें कि बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है वो 3,47,190 वर्ग किलोमीटर का है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और उसका कुल क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान का 44% है, यानी करीब 44% हिस्सा है वो पाकिस्तान का ये घेरे हुआ है। इसके साथ ही साथ इसकी सीमाओं की बात करें तो इसके पश्चिम में ईरान है और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और इसके साथ ही साथ पूर्व में यहाँ पर पंजाब व सिंध प्रांत है। इसके साथ ही साथ दक्षिण में अरब सागर है, यानी यहाँ पर दक्षिण में अरब सागर है और यहाँ पश्चिम में ईरान है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान का है और यहाँ पर पूर्व में भारत का पंजाब और इसका खुद का सिंध प्रांत है। इसके अलावा दक्षिण में ये सब क्षेत्र है। तटरेखा की बात करें तो दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा कि ये तटरेखा है वो इसकी करीब 760 से लेकर 770 किलोमीटर का तटरेखा है, जो ग्वादर और पसनी इसके प्रमुख बंदरगाह हैं जो यहाँ पर इसी क्षेत्र में बने हुए हैं। इसके साथ ही इसके भूभाग की बात करें तो इसमें सुलेमान और केरथर पर्वत श्रृंखलाएं इसमें पाकिस्तान में आती हैं, मकरान तटीय पट्टी और इसके साथ ही चगई और जो खारान रेगिस्तान है वो भी इसी में आता है। संसाधन और उनके महत्व की बात करें तो यहाँ पर कोयला है, तांबा है, सोना है, रेकॉर्डिक और जो सैंडक क्षेत्र है वो है। प्राकृतिक गैस यानी कि सुई गैस फील्ड यहाँ पर बना हुआ है प्रचुर मात्रा में यहाँ पर। और ग्वादर बंदरगाह, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि जो सीपैक है वो भी यहाँ से होते हुए इस प्रकार से ये यहाँ पर इस क्षेत्र में होकर ही गुजरता है, यानी कि ये बलूचिस्तान प्रांत से होकर ही गुजरता है। जो इस प्रकार के जो खाने हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो खानों का और जो सोना और जो तांबा जो कोयला है वो निकलता है वो ज़्यादातर बलूचिस्तान क्षेत्र से ही निकलता है। इसी वजह से ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम क्षेत्र है और इसी वजह से पाकिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। इवन बलूचिस्तान बहुत ही ज़्यादा इसके लिए पूरा जोर लगाकर कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हो क्या रहा है कि पाकिस्तान उसे छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। इवन यहाँ पर एक चीज़ आई है सामने, कलात रियासत। तो कलात रियासत के बारे में बात करें कि आखिर कलात रियासत क्या है, तो कलात रियासत यहाँ पर बलूचिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रियासत है जिसका राजधानी जो है कलात थी और वर्तमान में
ये अभी बलूचिस्तान क्षेत्र में आ चुका है। अब इस पर जो अहमदजई खानदान का इसमें वंशानुगत शासन था और 1666 में इसकी स्थापना मानी जाती है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अंतिम शासक मीर अहमद यार खान अहमदई थे। और इसमें शासनकाल इनका 1933 से लेकर 1955 तक रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगस्त 1947 में स्वतंत्रता की इसने घोषणा की थी और 27 मार्च 1948 से ये पाकिस्तान में शामिल हो चुका है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में है और वर्तमान में बलूचिस्तान इसके लिए इसकी स्वतंत्रता की लगातार मांग करता हुआ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।